बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। सईद बलोच साहब, साइफ़र मामला, स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत जो गिरफ्तारियां हुई, इमरान खान गिरफ्तार हैं, असद उमर को गिरफ्तार करके छोड़ा गया, फिर शाह महमूद कुरैशी साहब अभी गिरफ्तार हैं और न जाने आगे किस किस की गिरफ्तारी इसमें हो। दूसरा, मिलिट्री एक्ट, दो मुतनाज़ा बिल जिन पर सदर साहब का ट्वीट आया था कि मैंने इन पर साइन नहीं किए, ये कानून नहीं है, लेकिन दूसरी साइड से ये जोर लगाया नहीं नहीं आपने इस पर एतराज़ नहीं किया था, अब ये कानून बन चुका है। उस पर अब इमरान खान पीटीआई मैदान में उतरे हैं, पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लेके गए हैं कि ये सदर ने साइन नहीं किए तो इसको कानून कैसे माना जा सकता है। दूसरा, परवेज़ लाई साहब की अहलिया अब खुद मैदान में उतर आई हैं, इंसाफ के जो दरवाजे हैं खटखटाना शुरू कर दिए हैं। पहले बुशरा बीबी इमरान खान का केस लड़ रही हैं, अब उनको देखा देखी परवेज़ लाई की अहलिया जो हैं वो भी मैदान में उतरी हैं। और एक ख़ास डिनर 16 सितंबर को होने जा रहा है, 17 को होगा। आपको तो दावतनामा मिला, आपको कैसे कह सकते हैं, उसका गम अलग जगह। ये जो डिनर है इसमें चीफ जस्टिस साहब को भी इनवाइट किया गया है, इस पर बात करेंगे। पहले बताएं, क्या कानून बन चुके हैं? आपका भी यही अंडरस्टैंडिंग है कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट और मिलिट्री एक्ट जो है, अगर सदर साहब ने वो ट्वीट की थी, उन्होंने कहा कि मैंने साइन नहीं किया, तो कानून बन चुके हैं और पीटीआई का मौक़िफ़ ठीक है, ये कानून नहीं है, तो फिर इस पर इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, मेरी जितने भी आइनी और कानूनी माहिरीन से बात हुई है उसमें वो लोग, उन लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो आप समझें कि शायद पीटीआई की तरफ झुकाव रखते हैं या पीटीआई के बयानिए के हामी हैं। मैं एंटी पीटीआई जो वकील हैं, आइनी माहिरीन हैं, उनके साथ भी मेरी बातचीत हुई, उनके साथ भी हमने सवाल जवाब किए। वो भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से अगर दस्तखत नहीं किए गए तो दोनों बिल ये कवानीन नहीं बने। उसकी वजह यह है कि जो गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें अब देखें ना, डीम्ड, उसमें वो लिखा हुआ लफ्ज कि ऐसा ख्याल किया जाएगा कि ये तसव्वुर किया जाएगा कि ये कानून बन चुके हैं। अब ये जुमला आप तब लिखते हैं जब दोनों कवानीन या दोनों बिल मुश्तरका इजलास से मंजूर होके जाते हैं। एक बार आपने भेजे सदर को, सदर साहब ने वो वापस भिजवाए, आपने मुश्तरका इजलास बुलवाया और मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बाद आपने सदर को भिजवाए, फिर सदर उसके ऊपर दस्तखत करें या ना करें, 10 दिन के बाद वो कानून कानून बन जाते हैं। अब यहाँ पर दो चीजें थी। अब जो सदर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि मैंने अपने अमले को कहा कि आप ये कवानीन वापस भिजवा दें, और मेरे अमले ने कहा कि हमने वो कवानीन वापस भिजवा दिए। फिर जो सदर के सेक्रेटरी थे वकार अहमद साहब, उन्होंने, जब सदर ने कहा कि मुझे अपने सेक्रेटरी की सर्विसेज दरकार नहीं है, तो फिर उन्होंने खत लिखा सदर साहब को कि आप मेरे ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है ये दुरुस्त नहीं है, मैंने अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में किसी किस्म की कोई गफलत नहीं की और ना ही मैंने सदर के जो हुक्म था उसकी कोई हुक्म अदूली की है। तो उन्होंने एक और इंकशाफ कर दिया, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वो दोनों बिल अभी भी अवान सदर में मौजूद हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, साहब ने कहा हमारे पास भी नहीं है। जी जी, अब सवाल ये पैदा होता है, देखें वजारत कानून तो खुद एतराफ़ कर चुकी ना कि सदर ने दस्तखत नहीं किए और हमारे पास भी नहीं और है। हमारे पास भी नहीं है। तो जब सदर ने दस्तखत नहीं किए और मुश्तरका इजलास से वो मंजूर नहीं हुए, और तो फिर वो कानून कैसे बन सकते हैं? तो ये बात वाज़े है। ये जो पीटीआई के मुखालिफ जमातों के लोग हैं ना, वकला, वो भी इस बात के ऊपर, वो उनका भी यही मौक़िफ़ है कि ये बिल अभी कानून नहीं बने। इसी हवाले से जो हफीजुल्लाह न्याजी हैं, इमरान खान के बहनोई हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त गुज़श्ता दिनों दायर की। फिर एक वकील हैं जुल्फ़कार अहमद भुट्टा, उन्होंने एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आज इमरान खान साहब ने भी दरखास्त दायर कर दी और उन्होंने कहा कि ये जो दोनों बिल हैं ये गैर कानूनी है। सदर मुमलिकत सोशल मीडिया के ऊपर इस बात की वजाहत कर चुके हैं कि मैंने कवानीन को की मंजूरी नहीं दी। इसके अलावा इमरान खान ने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि दोनों कवानीन आईन पाकिस्तान से मुतसादिम है और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, जो इजहार राय की आज़ादी है, उसके भी ये खिलाफ हैं। खुफिया इदारों को घरों के अंदर घुस कर छापे मारने का इस इख्तियार देना, ये बिल्कुल गैर आइनी है। और देखें, हम तो शुरू दिन से ही इन दोनों मुतनाज़ा कवानीन की पुरजोर मुखालफत कर रहे हैं, क्योंकि जब कवानीन का इतलाक़ होगा तो वो
सिर्फ पीटीआई के अगेंस्ट या साफियों के अगेंस्ट या पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट या नून लीग के अगेंस्ट नहीं होगा, वो अक्रॉस द बोर्ड होगा। उसके अंदर फिर सभी, जैसे अभी आज महंगाई से तमाम जो अवाम है, तमाम सियासी जमातों के जो सपोर्टर हैं, उनके लोग हैं, वो मुतासर हो रहे हैं। तो इस कानून से भी सभी मुतासर होंगे, फिर किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। तो ये बात सबको समझनी चाहिए कि इन मुतनाज़ा कवानीन को मेरे ख्याल में इस तरह के इख्तियारात तो शायद मिस्र के अंदर जब वो थे अल सीसी साहब बने थे सदर, तो शायद उन्होंने भी इस तरह के कवानीन मुतनाज़ा नहीं बनाए। और जो कुछ ये जो पुलिस हो या दीगर खुफिया इदारे हो, वो तो ऑलरेडी घरों के अंदर इस तरीके से छापे। तो फिर इन कवानीन की मुझे नहीं समझ आती कि ये जो एक लामहदूद किस्म के इख्तियारात हैं, इनको लेने का मकसद क्या है। तो बहरहाल आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये दरख्वास्त दायर हो चुकी है, और सदर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं वो तो 2 हफ्तों से चैम्बर वर्क कर रहे हैं, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट या स्पेशल बेंचेस होते हैं उनका वो हिस्सा बन रहे हैं। ये काजी साहब का इम्तिहान होगा। जी जी, काजी साहब का इम्तिहान है। और काजी साहब का इम्तिहान इस तरह है कि काजी साहब माजी में बड़े वाज़े मौक़िफ़ के साथ इंसानी हकूक़ और जो दीगर अवाम के हकूक़ से मुतल्लिक़ शिक़े आईन पाकिस्तान में शामिल हैं, उनकी भरपूर उनकी हिमायत करते रहे हैं, उनके हक़ में बोलते रहे हैं। तो अब यकीनन काजी साहब का ये इम्तिहान है कि क्या वो अपने उन माजी के अल्फाज का पास रखते हैं, या वो भी इस मौजूदा जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके आगे घुटने टेक देते हैं, दबाव का शिकार हो जाते हैं और आईन पाकिस्तान और अवाम के बुनियादी हकूक़ पर समझौता कर लेते हैं। सही। तो बुशरा बीबी की देखा देखी, अब परवेज़ लाई की अहलिया भी दहलीज पर पहुंच चुकी है इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट। इंसाफ मिलेगा, क्योंकि 7-8 मरतबा उनको रिहा करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों पर पहले अमल दरामद नहीं करा चुकी। अब क्या तवक्को होनी चाहिए? देखें, ये मेरे ख्याल में इंतहाई शर्म की बात है कि अब मर्दों को इस तरीके से उनके साथ जुल्म किया गया, रियासती जबर किया गया, कि अब ख़वातीन जो हैं वो बाहर निकलने पर मजबूर हैं। आपको याद है कि हमारे यहाँ जब पंजाब या पूरे मुल्क में जब बदला लेना हो ना, तो एक घर में मिसाल के तौर पे 10 बंदे हैं, तो तमाम मर्दों के नाम एफआईआर में लिखवा दिए जाते हैं कि ताकि घर में कोई पीछे केस की पैरवी करने वाला, भाग दौड़ करने वाला कोई मर्द ही ना हो, ख़वातीन हो और वो दलील ख्वार होती रहें। तो यहाँ पर वही फार्मूला इख्तियार किया जा रहा, वही अंग्रेज़ के कवानीन है, वही ताज़ीरात पाकिस्तान 1860, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, वही सारे कवानीन है जो अंग्रेज़ बना के। और अंग्रेज़ उस माइंड सेट के साथ यहाँ पर था कि अंग्रेज़ बर सग़ीर पर काबिज़ था, वो यहाँ पर उसकी इलेक्टेड हुकूमत नहीं थी, वो यहाँ का मकामी नहीं था, काबिज़ था। तो हम जो इस वक्त जिन कवानीन का सहारा लेके इस वक्त हम एक सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको या उसके हामियों को या उसके सपोर्टर्स को या उसके वर्कर्स को दबाने के लिए जो कवानीन का सहारा ले रहे हैं, हम उस कब्जा जो माइंड सेट है उसका सहारा ले रहे हैं, उस कॉलोनियल माइंड सेट का सहारा ले रहे हैं कि हमने इन लोगों को दबाना है, इनको मारना है, इनके ऊपर अपनी कब्जा अपना बरकरार रखना है। जी जी जी। आखिरी सवाल, काजी साहब ने डिनर दिया है, इनविटेशन आ गए, बहुत सारे करीबी लोगों को आ रहे हैं, एक तो आपको क्यों नहीं मिला, और दूसरा उमर अताब बंदयाल साहब को आप तवक्को कर रहे थे कि वो इनविटेशन जाएगा और गुड टू सी यू वाला सीन फिर नजर आएगा? देखें, हम तो चूँकि काजी साहब के नाकिद हैं, और नाकिद इस सेंस में है कि अगर उनकी कोई गलती या कोई जो उनका इख्तलाफ है वो हमें नज़र आए तो उसके ऊपर हम खुल के बोलते हैं। हमारी काजी साहब से कोई ज़ाती दुश्मनी तो अल्लाह माफ़ करे है नहीं, वो अच्छा काम करते हैं तो हम भरपूर तरीके से उनकी हिमायत भी करते हैं, उनके हक़ में लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। तो हमें शायद वो इसी वजह से उन्होंने दावतनामा नहीं दिया, लेकिन ये उनकी मर्जी है, क्योंकि देखें ऐवान सदर के अंदर या किसी जगह पर हमारे दोस्त जहाँ से अब्बासी को भी नहीं मिला, आपको ये भी है कि चले दोस्त के फेल होने में खुशी तो है। देखे, वो तो फिर वही बात है ना कि इंसान को जब इंसान खुद फेल होता है तो उसको इतनी नाकामी नहीं होती जितना दुख उस वक्त इस बात का होता है कि उसके दोस्त को कामयाब। नहीं, ये खुशी होती है चलो दोनों एक ही क्लास में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो देखें लिमिटेड सीट्स होती हैं। आप अब बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके 10 दोस्त हैं, तो आपको अगर उन 10 में से 2 या 3 का इंतखाब करना पड़े तो फिर आपके लिए भी मुश्किल हो जाता है।
बहरहाल अब हमें ये नज़र आता है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अपनी रिटायरमेंट के करीब अपनी ओहदा संभालने के करीब आते ही वो जो एक तनाव की कैफियत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब वो आगाज़ करें तो वो माइंड सेट ना हो जो पहले कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में डिवाइड है। एक तरफ चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और उनके हम ख्याल हैं, और दूसरी तरफ काजी फायज ईसा और उनके हम ख्याल जजेस हैं। तो वो इस कोशिश में ज़रूर हैं, और इसी वजह से जी अब आप देखें ना कि अभी ये जो माह रमज़ान गुजरा है उसमें तो नौबत यहाँ तक आ चुकी थी कि जज साहबान की फैमिलीज जब एक घर से दूसरे घर में अफ्तारी के लिए सामान भेजा जाता था तो वो भी ठुकरा दिया जाता था। इस हद तक जो ताल्लुकात थे वो सर्द मेरी का शिकार हो चुके थे। तो बड़ी अच्छी बात है कि जजेस जो है वो उनका जो एक अपना आइनी और कानूनी इख्तलाफ है वो बरकरार रखें, अपने फैसलों में उसका भरपूर और खुलकर इजहार करें। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट अभी हालिया चंद महीनों में तकसीम हुई और 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, मेरे ख्याल में इस तरह की तौहीन दोबारा सुप्रीम कोर्ट की नहीं होनी चाहिए। तमाम जजेस मिलें, इदारे को, अदलिया को मजबूत करें। इतना लंबा बोल गए कि हमारे कैमरामैन भी सो गए। बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब। कमेंट्स में आपके में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।